बलकवाड़ा के छात्रावास में हुई छात्र की मौत को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया धरना प्रदर्शन। धरने पर बैठी मृतक की बहन हुई बेहोश। बलकवाड़ा थाना अंतर्गत छात्र की मौत को लेकर गुरुवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कसरावद एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। बलकवाड़ा छात्रावास के एक छात्र सुरेश पिता मुकेश कौर को सर्दी जुकाम हुआ था। छात्रावास प्रबंधन ने स्थानीय निजी क्लिनिक के डॉक्टर से इलाज करवाया। डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने पर छात्र की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल खरगोन ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत छात्र के पिता ने डॉक्टर और छात्रावास प्रबंधन को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार बताया था। इसी मामले को लेकर आज गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कसरावद एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। छात्र संघ के नेताओं की मांग है कि 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। परिजनों ने भी पुलिस के प्रति आक्रोश जताया है। वही धरना प्रदर्शन के दौरान मृतक छात्र की बहन बेहोश हो गई, जिसे शीघ्र ही कसरावद अस्पताल पहुंचाया गया। वही छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस मामले में यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन करेगी। JTV न्यूज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये जो बलकवाड़ा छात्रावास में एक छात्र की मौत हुई है, वो कैसे हुई है और आपका क्या लगता है? सर, मैं मृतक का बड़ा भाई लगता हूँ। अब पता चला कि हॉस्टल में उसकी नॉर्मल तबीयत खराब थी, उसके चलते हॉस्टल अधीक्षक ने बालकों को बोल के उन्हें क्लिनिक पे जाने का बोला। सुरेश कौर, पिता मुकेश कौर। तो वो नॉर्मल कंडीशन में पैदल चल के 2 किलोमीटर तक पैदल गए हैं। वहाँ पे क्लिनिक खुला हुआ था, वहाँ पे दिखाया उन्होंने। और वहाँ देखने के बाद में उन्होंने कमर में इंजेक्शन लगाई। कमर में लगाने के बाद वो हाथ में लगा रहे थे, तो मृतक ने मना कर दिया था कि मैं हाथ में आज तक लगाई नहीं और ना लगाऊंगा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती हाथ में इंजेक्शन लगाया। उस तुरंत लगाने के बाद में उसको घबराहट हुई, उल्टी आने लगी और मुँह में झाग आ गया। तो उन्होंने ना हॉस्टल अधीक्षक ने घर पर सूचना करी और ना डॉक्टर ने सूचना करी और डायरेक्टर लेके भागे कहाँ खरगोन। अब खरगोन ले जाने के बीच रास्ते में डीजल खत्म होने का बहाना देकर किसी थर्ड पार्टी को फ़ोन लगा के गाड़ी लेके बुलाई, उसमें शिफ्ट करके उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा। डॉक्टर सीधे से फरार हो गया है रास्ते से ही। अब उनका कायदा ये कि परिजनों के या परिवार वालों को किसी को सूचना देना चाहिए। छात्र की डेथ रास्ते में हो जाने के कारण डॉक्टर को पता चल गया कि ये मर चुका है, इसलिए वो छोड़ के आधे रास्ते से दूसरी गाड़ी बुलाई और चले गए। डॉक्टर का क्या नाम? पप्पू चौहान जी। कहाँ पे क्लिनिक है? क्लिनिक बलकवाड़ा में है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिब सिंह डावर। क्या लगते हो आप? मैं उनका बड़ा भाई लगता हूँ। वो मेरे मामा जी का लड़के का लड़का था। ये जो एक छात्र की हॉस्टल में कोई झोला छाप डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन देने से मौत हुई, क्या कुछ मामला है? विषय यह है कि बलकवाड़ा में जनजाति आदिवासी हॉस्टल है। उस हॉस्टल में एक छात्र बीमार था, तो हॉस्टल अधीक्षक की क्या जिम्मेदारी बनती कि वहाँ पे उस हॉस्टल में रहे, ना कि वहाँ से भगे वो। और उसने उस हॉस्टल अधीक्षक ने एक 12वीं के छात्र को वहाँ पे प्यून बना के रखा है और हॉस्टल में उससे काम करवाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये हॉस्टल अधीक्षक की भी गलती है। और उसके बाद जब छात्र बीमार है तो उसको अच्छे डॉक्टर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, लेकिन जो हॉस्टल अधीक्षक है वो किसी झोला छाप डॉक्टर को बुलाता है और हॉस्टल के अंदर वहाँ पे उसको इंजेक्शन ट्रीटमेंट देता है। तो इंजेक्शन देने से उस छात्र की मौत हो जाती है। ये बड़ा विषय है कि मौत होने के बाद ना तो उस झोला छाप डॉक्टर पे कार्रवाई हो रही है, ना ही उस हॉस्टल अधीक्षक पे कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। प्रशासन की ये देख सकते हैं कि 48 घंटे हो गए, प्रशासन अभी तक सो रहा है। 48 घंटे में कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है उन्होंने। प्रशासन ने अभी तक FIR भी दर्ज नहीं करी है। और वहाँ के जो बलकवाड़ा के TI है, वो TI साहब मृतक के पिताजी को बोलते हैं कि हम उसको FIR करके अंदर भी कर लेते हैं, तो आधे घंटे बाद उसकी हम जमानत हो जाएगी। तो ये TI के ये शब्द बहुत ही निंदनीय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करता है।
और आज जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सभी मृतक के परिवारजनों के साथ यहाँ पर एसडीएम कार्यालय आए, तब यहाँ पे प्रशासन द्वारा अच्छे से कार्रवाई करने के आश्वासन हमको मिलता है। प्रशासन अब उठ रहा है सो के 48 घंटे के बाद, वो भी कब, जब परिवारजन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हम सभी यहाँ पे एसडीएम कार्यालय में धरना दे रहे हैं, तब प्रशासन भी उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ये जो है सोया हुआ है प्रशासन भी, और प्रशासन एकदम मतलब पूरे ये जो विषय है उसको एकदम ठंडी बस्ती में ले रहा है। मैं ये मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन इस विषय को संज्ञान में लेके कठोर कार्रवाई नहीं करता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदार स्वयं शासन एवं प्रशासन की रहेगी। अभी क्या टीआई द्वारा ये भी कहा गया है कि डीएम के आदेश पे कोई कार्रवाई की जाए। हाँ, टीआई साहब हमारे कार्यकर्ताओं को बोलते हैं जब तक डीएम साहब नहीं बोलेंगे तब तक हम ये इसके ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे। अभी क्या निर्देश मिला है? अभी ये बोला है कि एसडीओपी मैम जो है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं खुद जा रही हूँ वहाँ पे हम कार्रवाई करने के लिए, और हम साथ में जा रहे हैं अभी तुरंत उनके साथ में बलकवाड़ा। हम भी ये देखेंगे कि उनके वो किस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, उचित कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम रौनक सोनी, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खरगोन। मैडम, एक छात्र की मौत हुई है, उसके अभी तक पुलिस द्वारा एफआईआर नहीं की गई, क्या कारण है और क्यों नहीं की जा रही है? पुलिस को अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हम लोग तत्काल पीएम रिपोर्ट और बीएमओ की जो जांच रिपोर्ट है वो प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट प्राप्त होगी तो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। टीआई साहब रितेश यादव के द्वारा इन लोगों को धक्का देकर वहाँ से निकाला गया, क्यों निकाला गया, क्या कारण था? इसके संबंध में अभी मुझे छात्रों के द्वारा ज्ञात हुआ है। यदि ऐसी कोई बात है तो हम इस पे भी जो भी एक्शन हमारी तरफ से लिया जा सकता है उसके संबंध में भी तत्कालिक कार्रवाई करेंगे। एफआईआर के लिए जो ये छात्र अभी बैठे हैं, क्या आश्वासन दिया गया और ये यहाँ से खड़े होने का क्या कारण है? इनको हम लोगों ने जो भी हमारी तरफ से जो भी अभी कार्रवाई हुई है उसके संबंध में अवगत कराया गया है, और इनको भी बता दिया गया है कि हम लोग भी तत्पर हैं, हम भी तत्कालिक वैधानिक कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हैं। अगर सत्यता में ये पाया जाता है रितेश यादव के द्वारा इनको यहाँ थाने से भगाया गया है धक्के मार के, तो ऐसे अधिकारी पे क्या कुछ कार्रवाई की जाए? ये जो है वो जांच का विषय है, इसमें जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। क्या नाम लिखते हो? श्वेता शुक्ला, एसडीओपी मंडलेश्वर। जेटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।